Assalamu alaikum dear students. This is our school system and college. Dear students, हमने लास्ट लेक्चर में कॉमन नाउन्स पढ़े थे और उनमें कॉमन नाउन्स यूज वर्ड्स फॉर पीपल थे। आज भी स्टूडेंट्स हम कॉमन नाउन्स पढ़ेंगे, लेकिन आज कॉमन नाउन्स वर्ड्स फॉर द एनिमल्स होगा। स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन्स की मैंने लास्ट टाइम आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि कॉमन नाउन्स आर द वर्ड्स यूज्ड फॉर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। उम्मीद है आपने अपना होमवर्क किया होगा। अब स्टूडेंट्स इधर हैं, दीज आर वर्ड्स फॉर एनिमल्स, यानी अब ये कॉमन नाउन्स हैं और ये वर्ड्स एनिमल्स के लिए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स हैं, जैसे ईगल, ज़ेब्रा, डियर। स्टूडेंट्स, सारे ही एनिमल्स जो हैं सभी कॉमन नाउन है, क्योंकि कोई एक एनिमल नहीं होता, हज़ारों एनिमल होते हैं। कोई लाइन है, एक नहीं है, हज़ारों हैं, करोड़ों हैं, काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, ईगल एक कॉमन नाउन है। चील, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़िज़ा में उड़ रहे होते हैं। ज़ेब्रा, यानी जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में भी ज़ीब्रा कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा है। डियर यानी हिरन, हिरन भी बहुत ज़्यादा है। बर्ड्स, क्रोकोडाइल और बियर। बर्ड चिड़िया, क्रोकोडाइल मगरमच्छ और बियर, ये सब क्या हैं? कॉमन नाउन्स। अब स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन्स में हमारे पास और भी इधर वर्ड्स हैं, यानी वर्ड फाइल। अब ये वर्ड फाइल आपके लिए होमवर्क है कि आपने इन सभी कॉमन नाउन्स फॉर एनिमल्स को लिखना है और फिर आपने इन्हें याद करना है। अब स्टूडेंट्स, इसमें इन्होंने और भी बहुत ज़्यादा कॉमन नाउन्स फॉर वर्ड्स फॉर एनिमल्स दिए हैं, जैसे कैट, बिल्ली, काओ, गाय, डॉग, कुत्ता, डॉल्फिन, उर्दू में भी इसे डॉल्फिन कहते हैं, डक, बतख, फिश मछली, गोट, बकरी, गूस यानी बारहसिंगा, हैन मुर्गी, हॉर्स घोड़ा, माउस चूहा, पैरट तोता, शार्क, इसे भी शार्क ही कहते हैं और वेल को भी वेल ही कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके लिए दो होमवर्क हैं कि आपने इनको लिखना है और याद करना है, और साथ में एक और होमवर्क। आपका सेकंड होमवर्क ये है कि आपने लिखना है इन्हें और इनके सामने आपने इनके उर्दू में मानी लिखने हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास और भी कॉमन नाउन्स हैं, जैसे कॉमन नाउन्स फॉर प्लेसेस। कई जगह होती हैं और उनके लिए भी कॉमन नाउन्स यूज़ होते हैं। These are words for places. They are common noun. ये जगहों के नाम हैं और ये सब कॉमन नाउन हैं। अब स्टूडेंट्स, इनमें एक बहुत बड़ा कॉमन नाउन, बीच यानी साहिल का किनारा, इसे क्या कहते हैं? बीच। फिर पार्क, जिधर आप आमतौर पर जाके बैठते हैं, आराम करते हैं, आप कई आप में से झूले लेते हैं, खेलते हैं, नॉर्मल पार्क। हर शहर में 10 पार्क होते हैं, कई पार्क होते हैं हर शहर में। फिर लाइब्रेरी यानी किताब घर, लाइब्रेरी, जिधर आप जाके किताबें पढ़ते हैं, और आप में से बहुत कम ऐसे होंगे जो लाइब्रेरी रोज़ाना जाते होंगे, या हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा, बहुत कम आप में से ऐसे होंगे। फिर आते हैं शॉप यानी दुकान, जो हर एक सड़क पर कई होती हैं, कोई ऐसी सड़क नहीं जिस पर दुकान ना हो, यह है शॉप। अब स्टूडेंट्स, वर्ड फाइल पर आते हैं। एक और वर्ड फाइल है इसमें, हेयर आर मोर वर्ड्स फॉर प्लेसेस। इधर जगहों के लिए और भी वर्ड्स हैं और ये सब वर्ड्स कॉमन नाउन हैं। इनमें सबसे पहला है एयरपोर्ट। हर शहर के एक एयरपोर्ट है, हर शहर का नाम एक। अगर हम ये भी देखें हर मुल्क का है तो 114 एयरपोर्ट ही हो जाते हैं, यानी ये कॉमन नाउन है, कॉमन चीज़ है, बहुत आम चीज़ है, आम चीज़ को कॉमन नाउन कहते हैं। फिर केव यानी गार, गार भी एक कॉमन नाउन है। चर्च, फार्म, हिल, हॉस्पिटल, ये सब कॉमन नाउन है। फिर आता है होटल, हाउस, आइलैंड, मॉल। अब स्टूडेंट्स इधर देखें, इधर ये आइलैंड है, इज़लैंड नहीं है। आप में से कई से इज़लैंड पढ़ेंगे, लेकिन ये आइलैंड है। मॉल, मार्केट, माउंटेन, प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, स्कूल, सीशोर, स्टेडियम, सुपरमार्केट, टेम्पल और ज़ू,
ये सब क्या है स्टूडेंट्स? कॉमन नाउन्स है। अब स्टूडेंट्स कॉमन नाउन्स में आपका होमवर्क है कि आपने इन सारे कॉमन नाउन्स को लिखना है और याद करना है। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और वर्ड है जो जिसके दो प्रोनाउंसिएशन है। ये रेस्टोरेंट, एक आप नॉर्मली रेस्टोरेंट कहते हैं, ये भी ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो अमेरिकन लैंग्वेज होती है उसमें क्या कहते हैं? रेस्टोरेंट। अगर आप कहीं इंग्लैंड चले जाएंगे उधर रेस्टोरेंट, अमेरिका जाएंगे रेस्टोरेंट। यानी उन्होंने अपना एक इन्फ्लुएंस कर दिया अपनी इंग्लिश में। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आते हैं लास्ट पर, कॉमन नाउन्स फॉर थिंग्स। कॉमन नाउन्स फॉर थिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी हर एक चीज़ कॉमन नाउन है। आपका मोबाइल से लेकर आपके बेड तक, आपके सॉक्स से लेकर आपके शूज़ तक, हर एक चीज़ कॉमन नाउन है। दीज आर वर्ड्स फॉर थिंग्स, दे आर कॉमन नाउन, ये सभी कॉमन नाउन है। बास्केट यानी आम टोकरी, ये एक कॉमन नाउन है। बेड, ये भी कॉमन नाउन है जिस पर आप सोते। एक घर में कितने बेड होते हैं, ये कॉमन नाउन है। ड्रम, ढोल, ये भी कॉमन नाउन है। केक, ये भी कॉमन नाउन है। ब्लैंकेट और गेट, ये सभी कॉमन नाउन है। अब स्टूडेंट्स इधर हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन नाउन है और इसलिए फिर मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आप इन कॉमन नाउन्स को लिख लें। अब स्टूडेंट्स जब आप इन कॉमन नाउन्स को याद करेंगे या इनकी समझ ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा ये कॉमन नाउन है। इसलिए ये मैं आपको रहने देता हूँ, क्योंकि जब भी आप इसे पढ़ेंगे, इतना तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है कि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कॉमन नाउन है। आगे जाकर हम प्रॉपर नाउन्स पढ़ेंगे, आपको प्रॉपर नाउन्स का भी पता चल जाएगा। Here are more words for things: bag, box, bread, can, chair, cot, cup, desk, door and egg। ये सारे कॉमन नाउन्स हैं। अब इसमें और भी हैं, ये सब क्या हैं? चीज़ें हैं और साथ में कॉमन नाउन्स। अब ये भी चीज़ है, काइट, लाइटर, लैम्प, पिक्चर, रेडियो, टेलीविज़न, ट्रेन, ट्रक, वॉच, विंडो, ये सब कॉमन नाउन और थिंग्स हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली। कॉमन नाउन वर्ड्स फॉर, हमने थिंग्स डिस्कस किया। कॉमन नाउन्स वर्ड फॉर, हमने एनिमल्स डिस्कस किया। और कॉमन नाउन वर्ड्स फॉर प्लेसेस हमने डिस्कस किया, यानी 3 चीज़ें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़रूर हाजिर होंगे, ज़रूर मिलेंगे। फ़िलहाल आप अपना होमवर्क करें जो मैंने आपको 2 होमवर्क दिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।